मैं उस शाम अपनी गाड़ी से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले जा रहा था। जब मैं पहुंचा तो देखा रास्ते में दो गुट आपस में एक दूसरे पर पत्थर बरसा रहे थे। मैंने जैसे ही वहां पास जाकर रिकॉर्ड करने की कोशिश की, वैसे ही मेरे ड्राइवर ने मुझे पीछे खींच लिया। वहां मत जाइए सर, वरना वो आपको पत्थर से कूच देंगे, आपकी जान भी जा सकती है। हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब। सुनो जिंदगी में आज का काला सच, गोटमार मेले की परंपरा। ये कहानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 265 किलोमीटर दूर और महाराष्ट्र बॉर्डर से सटे गांव पांढुर्णा की है, जहां गोटमार मेले में अब तक कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं। छिंदवाड़ा जिले का ये गांव किसी भी आम गांव की तरह बेहद शांत है। यहाँ के लोग किसान हैं जो संतरा, कपास और तिलहन की खेती करते हैं। महाराष्ट्र के बॉर्डर पर होने की वजह से यहाँ के ज्यादातर लोग मराठी बोलते हैं। ये साधारण सा दिखने वाला गांव सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। वजह है यहाँ पर खेला जाने वाला पत्थरबाजी का खूनी खेल, जिसको नाम दिया गया है गोटमार। क्या आपने कभी ऐसा मेला देखा है जहां लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं? जी हां, भारत में कई अनोखी परंपराएं हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले का गोटमार मेला अपनी हिंसक और रहस्यमयी परंपरा के कारण चर्चा में रहता है। लगभग 400 साल पुरानी ये परंपरा पांढुर्णा के जाम नदी पर हर साल भाद्र पक्ष की अमावस्या की तिथि को पेला पर्व के अगले दिन होती है। पेला पर्व में बैलों की पूजा होती है। उसके दूसरे दिन पांढुर्णा और सांवर गांव के लोग एक दूसरे पर दिन भर पत्थर बरसाते हैं, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हो जाते हैं और कुछ की जान भी चली जाती है। आखिर क्यों चोट खाकर भी लोग ये खेल खेलते हैं? क्या है गोटमार मेले की प्रथा और इसकी रहस्यमय कहानी? एक अनोखी प्रथा के पीछे एक सदियों पुरानी कहानी छिपी है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले पांढुर्णा के गांव एक युवक सांवर गांव की एक लड़की से प्रेम करता था। जब दोनों ने विवाह करने का निश्चय किया तो लड़की के गांव वालों ने इसका विरोध किया। आखिरकार एक दिन वो युवक अपनी प्रेमिका को भगाकर पांढुर्णा ले जाने लगा। जब सांवर गांव के लोगों को यह पता चला तो वो क्रोधित हो उठे और उसे रोकने के लिए पत्थर मारने लगे। युवक भी अपने गांव के लोगों से मदद मांगने लगा। इसके बाद पांढुर्णा के लोग भी पत्थर फेंकने लगे और देखते ही देखते ये झड़प एक बड़ी लड़ाई में बदल गई। इस घटना की याद में हर साल ये परंपरा दोहराई जाती है, जिसे अब गोटमार मेला कहा जाता है। इस मेले के इतिहास में यह भी कहा जाता है कि पहले के समय में गोंड और जाट राजा के बीच इसी जगह पर एक खेल का आयोजन होता था। यहां एक बकरे को बांध दिया जाता था और बकरे को उठाकर ले जाने वाला पक्ष जीत जाता था। इसी में दोनों पक्ष में पत्थरबाजी होती थी, इसलिए इसका नाम गोटमार पड़ा। अब आपके मन में यह भी सवाल जरूर होगा कि इस मेले को शुरू कैसे किया जाता है। मेले की शुरुआत से एक दिन पहले जाम नदी के किनारे एक पवित्र पेड़ लगाया जाता है, जिसे दोनों गांव के लोग मिलकर पूजते हैं। मेले के दिन सुबह होते ही पांढुर्णा और सांवर गांव के लोग नदी के दो किनारों पर इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद बिना किसी चेतावनी के दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थरों की बौछार शुरू कर देते हैं। कई घंटे तक ये पत्थरबाजी चलती रहती है, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हो जाते हैं और कई बार गंभीर चोटें भी आती हैं। जब कोई एक गांव जीत जाता या प्रशासन इसे रोक देता है, तब यह मेला समाप्त हो जाता है। गोटमार मेले में घायल होने वाले लोग मंदिर में आकर हवन की भभूत लगाते हैं। इससे उन्हें आराम मिलता है।
इस मेले में हर साल लगभग 300 से 350 लोग घायल होते हैं, जबकि ये संख्या पहले 1500 से करीब 1600 लोगों के घायल होने की थी। कहा जाता है कि चंडी माता आदिवासियों की कुल देवी है। यहाँ पर पहले आदमी की बलि दी जाती थी, लेकिन बलि की परंपरा को रोकने के लिए पत्थरबाजी शुरू हुई और ये तब से ऐसे ही चलता आ रहा है। हर साल प्रशासन इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाता है, लेकिन परंपरा को मानने वाले लोग इसे धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा मानते हैं। कुछ लोग इसे संस्कृति का हिस्सा मानते हैं और कहते हैं कि इसे जारी रखना चाहिए। वहीं कई लोग इसे हिंसा की प्रथा मानते हैं और इसे बंद करने की मांग करते हैं। बहरहाल, आपका इस पर क्या विचार है? क्या कोटमार मेला एक ऐतिहासिक धरोहर है या फिर एक खतरनाक परंपरा? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये काला सच, ये कहानी, ये परंपरा पसंद आई तो लाइक कीजिए और मिलते हैं फिर एक नई रोचक कहानी के साथ किसी अगले दिन। सुनते रहिए सुनो जिंदगी।